अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। और जैसा कि मैंने अपने कैप्शन में लिखा है कि आज का टॉपिक जो है वो कराची पर कब्ज़े की सियासत और आम आवाम। आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैंने इस टॉपिक का इंतखाब क्यों किया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हम सिंध के दारुल खिलाफा कराची पर सियासी तौर पर हमले करना और कराची की आड़ में बिलखुसूस मजमूई तौर पर सिंध के अवाम को बार बार ताने देना, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले हमने देखा कि एक जमात थी जिसकी एक कॉल पे शहर बंद हो जाता था, सड़कों पर आग लग जाती थी, लोग मारे जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि फितरत ने अपना एहतसाब किया, अपना इंतकाम लिया और सिंध दुश्मन लोगों को उन्हीं लोगों के हाथों मार पड़वाई जिन्होंने कभी उन लोगों को पाला था, जिन्होंने कभी सिंध में सियासी तौर पर लिसानियत फैलाकर लोगों में एक तकसीम की सियासत का बीज बोया था। कल जिन लोगों ने इस तकसीम की सियासत का बीज बोया और अपने पॉलिटिकल एक्टर्स को ये आगे लाए, फिर बाद में वही पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो उन्हीं बनाने वालों के गले पड़े और बाद में वही जो बनाने वाले थे उन्होंने अपनी जान छुड़ाई, उनको मारा, कुछ को पकड़ा, कुछ के ख़िलाफ़ केसेस बनाए। और फिर आपने देखा कि आजकल कराची में MQM नाम का एक दरबदर ग्रुप है जो सियासत करता फिर रहा है। बहुत कम लोग उनके साथ हैं क्योंकि वो एक्सपोज हो गए, जिस वजह से बनाए गए उसी उन्हीं हरकतों की बुनियाद पर उनको फिर ख़त्म भी किया गया। अब जमात इस्लामी एक बार फिर बड़े अरसे के बाद कराची में उसी किस्म की सियासत दोबारा करना चाह रही है। और इस बार इन्होंने जो नारा लगाया है वो ये है कि कराची पर कब्ज़ा नामंजूर। अब सवाल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, जो मेजॉरिटी है सिंध के लोगों की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 14 साल तर्ज हुक्मरानी है उससे खुश नहीं है। बैरिया टाउन कराची का मसला हो, कारूंझर के पहाड़ का मसला हो, सिंध में मेरिट पर नौकरियां देने का मसला हो, सिंध में तरक्याती काम कराने का मसला हो, बुनियादी तालीम का मसला हो, बुनियादी सेहत का मसला हो, सिंध के लोगों ने कभी भी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मुतमईन करने वाली कारकर्दगी ना तस्लीम किया है और ना ही अभी तक कोई चांसेस हैं कि वो तस्लीम करें। लेकिन उसी पीपल्स पार्टी की ख़राब तर्ज हुक्मरानी को बुनियाद बनाकर जमात इस्लामी ये जिस किस्म की नारेबाजी कर रही है, मेरे ख़्याल से, मेरी ये राय है, इससे किसी का मुत्तफ़िक होना या ना होना लाजमी नहीं है। मेरी राय यह है कि ये एक बार फिर सिंध के लोगों को वो मैसेज जा रहा है जमात इस्लामी की सियासत से जो कभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत से जाता था। और यही वजह थी कि सिंध के लोगों ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत से नफ़रत की। मैं ये नहीं कह रहा कि मुखालफत की, नफ़रत की, क्योंकि सिंध के लोगों ने हमेशा यही समझा कि हमने जिन लोगों को पनाह दी आज वही लोग हमें आंखें दिखाते हैं, आज वही लोग हमारे शहर पर कब्ज़े की मनसूबाबंदी करते हैं, सिंधियों के लिए नोगो एरियाज़ बनाते हैं। और अब एक बार फिर जमात इस्लामी, जिसको दरअसल इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से है सियासी तौर पर, जिनको नापसंद है पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी, जिनको इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी के बनाए हुए नए बल्दियाती कानून से जो कि कभी ये साथ मिलकर बनाया करते थे MQM के, कभी जो है वो दूसरी जमातों के साथ इन्होंने मिलकर बनाए, और इस बार पीपल्स पार्टी ने सोलो फ्लाइट ली, किसी को नहीं पूछा। इसलिए वो लोग जिन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत करके पैसा बनाया है इस मुल्क में, इस बार वो समझ रहे थे कि उनसे कोई मुशावरत होगी, फिर उनसे उनको कोई वैल्यू दी जाएगी, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई सीट तो है नहीं तो इसलिए वैल्यू की बात भी नहीं बनती थी। और अब ये जो सिंध के लोगों को मुश्तिल करने वाली नारेबाजी है, वो बैनर्स लेकर जमात इस्लामी के वर्कर्स पहुंच जाते हैं सिंध असेंबली के बाहर। सिंध असेंबली के बाहर एक भैंस खड़ी कर देते हैं और उस भैंस को ये बताया जाता है कि जी ये काला कानून है, जबकि सिलेक्शन ही करना नहीं आती। भैंस चाहे कितनी भी काली हो लेकिन उसका दूध सब पीते हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैंस को खड़ा करके उन्होंने अपने दूध का हिस्सा मांगने की कोशिश की है या वाकई जमात इस्लामी समझती है कि ये काला कानून है। तीसरी बात यह है कि सियासत आप करें, आप ज़रूर करें, ये आपका हक है, इख्तलाफ करें। पीपल्स पार्टी के ऊपर हम भी तनकीद करते हैं, बल्कि शदीद तनकीद करते हैं,
पीपल्स पार्टी की करप्शन को भी एक्सपोज करते हैं। पीपल्स पार्टी जितने भी सिंध दुश्मन फैसले लेती है उस पर हम खुल के बबागे दुअल बात करते हैं। लेकिन जब भी जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें हैं, जब भी वो इस किस्म का तकसीम आमेज मंजन बेचने की कोशिश करती हैं तो उससे पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंध के आम आदमी को सिंध कार्ड देकर इस्तेमाल करने के लिए आप खुद पीपल्स पार्टी की बी टीम बन जाते हैं। और यही वजह है कि जब भी बल्दियाती इंतखाबात आते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बैनर्स लगा देती है कि अलग सूबे के मुतालबे होना शुरू हो जाते हैं। अब जमात इस्लामी है जो किसी ज़माने में बड़ी लिसानी तंजीम थी, लेकिन उसको रिप्लेस किया MQM ने, क्योंकि वो ब्रांड मज़हब और लिसानियत मिल नहीं रहा था। अब शायद बनाने वालों को ये लगा है कि वो मज़हब और लिसानियत को मिलाकर जमात इस्लामी की कोई खिचड़ी टाइप जो है वो PTI से मिलाकर बल्दियाती इंतखाबात में वो जीत पाएंगे। देखें, इस तरह आप नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। ये आप तनकीद करें, आप बोलें पीपल्स पार्टी करप्ट है, आप पीपल्स पार्टी के मनसूबे पर बात करें। हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो अच्छी मुखालफत कर रहे हैं, अच्छी अपोजिशन कर रहे हैं। वो ज़ाती तौर पर लोगों को उनसे इख्तलाफ होगा, लेकिन वो सिंध के जेनुइन इशूज़ पर बात करते हैं। उनके जेनुइन इशूज़ पर बात करने पर कभी किसी ने कोई तनकीद नहीं की। तो मेरे ख्याल से जमात इस्लामी शायद समझ रही है कि वो MQM की तरह ताकतवर बन जाएगी लिसानियत को फ़रोग देकर, लेकिन मेरे ख्याल से इनका असर भी वही होगा जो MQM का हुआ, क्योंकि आपकी सियासी दुश्मनी है पीपल्स पार्टी के साथ, आपका सियासी इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी के साथ। और पीपल्स पार्टी ना कभी सिंध थी, ना कभी सिंध है, और ना ही 100% सिंधियों की तर्जुमान जमात है। यहाँ अगर आप वोट कास्ट देखें, 2018 का भी वोट कास्ट देखें, तो जितना भी वोट पड़ा है वो कलेक्टिव तौर पर पीपल्स पार्टी को हार्डली 40% के अंदर अंदर वोट पड़ता है, जबकि 60% वोट अगेंस्ट पीपल्स पार्टी पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर अपने अज़ाइम के लिए किसी भी किस्म का कानून ला सकती है। जैसे डॉक्टर आसिम को नवाजने के लिए वो अभी कल परसों काबीना ने एक नए एक्ट को मंजूर कर लिया। तो आप काले कवानीन की बात करें, आप ये कहें कि सिंध के हुक्मरान जो हैं वो सिंध के साथ ठीक नहीं कर रहे, या आप ये कहें कि सिंध पर सियासी कब्जा नामंजूर, अगर आप ये नारा लगाएंगे तो शायद बहुत से ऐसे सिंधी बोलने वाले होंगे जो शायद आपके इस नारे को अंडरस्टैंड करें। लेकिन जब आप कराची पर कब्जे की बात करते हैं और आप जब पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जे का ताना देते हैं, तो इनडायरेक्टली आप उनको ये मौका दे रहे हैं कि वो अपने हलकों में जाएं और अपने वोटर्स को बोलें कि देखें ये भी सिंध दुश्मन है, ये भी नस्ल परस्त हैं, ये भी सिंध से नफरत करते हैं, लिहाजा ये आपका ऑप्शन नहीं है, ले देकर हम पीपल्स पार्टी वाले ही आपका ऑप्शन बचते हैं। तो ये आप अपने लिए ना कुछ बेहतर कर रहे हैं, ना कराची वालों के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, बल्कि आप ये पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर कर रहे हैं जिनसे आपका इख्तलाफ है। अगर ये उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो हमेशा इस मुल्क में इलेक्शन करवाने वाले लाते हैं इलेक्शन से पहले, ताकि लोगों को मुश्तिल किया जाए, लोगों के अंदर जज्बात उभारे जाएं, फिर तो आप अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं, आप अपनी तनख्वाह हिलाल कर रहे हैं, हमें आपकी तरफ कान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लिटरली चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों, तो आपको ये तकसीम और नफ़रत से जो जुड़े हुए नारे हैं उनको आपको गिव अप करना पड़ेगा। आप चले जाएं कराची के उन इलाकों में जहां का बल्दियाती निज़ाम ठुस है, आप वहां चले जाएं जहां पे पानी खड़ा हुआ है सड़कों पे, आप वहां जाएं जहां पीने का पानी नहीं पहुंचा सकी है ये गवर्नमेंट, आप वहां जाएं जहां पे लोकल बॉडीज़ के हॉस्पिटल सही काम नहीं कर रहे, आप वहां जाएं जहां पे लोकल बॉडीज़ के अंडर आने वाले स्कूल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप प्रोडक्टिव अपोजिशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको आवाम का रिस्पांस मिलेगा। लेकिन अगर आप डिवाइड एंड रूल की सियासत करेंगे तो जिस तरह MQM अपने बनाने वालों के हाथों पिट गई, इसी तरह शायद ये स्क्रिप्ट देने वाले कल को आपकी तरफ भी आएंगे और फिर आप भी पिट जाएंगे, और इन दी एंड बेनिफिट उन्हीं का हो जाएगा जिनके खिलाफ आप हैं पॉलिटिकली, लेकिन आपके नारों से लिसानियत की बू आ रही है, आपके नारों से नफरत की बू आ रही है। तो दिस इज़ नॉट राइट। और जमात इस्लामी के अंदर बहुत से सिंधी बोलने वाले भी हैं, कम से कम आप उनसे कंसल्ट तो कर लेते कि हो सकता है आपकी पूरी कैंपेन जो है वो बल्दियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ हो, लेकिन आपके नारों के अल्फाज जो हैं वो आवाम के पास किसी और तनाजुर में जा रहे हैं, और दिस विल डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट यू। ये आपको नुकसान देगा, ये नारा आपको तबाह कर देगा। कराची पर किसी का कोई कब्ज़ा नहीं है। कराची के लोगों ने जिनको वोट दिया है वो आज भी ऐवान में बैठे हुए हैं, अपोजिशन कर रहे हैं,
और साथ साथ कराची सिंध का हिस्सा है। तो आपको इस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए कि जी जो है वो सिंधी रोड़ी से आके या सखर से आके कब्ज़ा हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम शजरे निकालेंगे तो कोई चार सद्दे का होगा, कोई वजीरिस्तान का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई सीपी का होगा, कोई बिहार का होगा। और आपकी तो जड़ें ही नहीं मिलती हैं कराची से। तो आपको ये बात करनी नहीं चाहिए। ये बात तो हमें करनी चाहिए जो सिंध के असल वासी हैं, जो सदियों से सिंधी हैं, जो पाकिस्तान बनने से सिंधी हैं। अगर वो ये बात करें कराची पर कब्ज़ा नामंजूर, तो बात समझ में आती है, क्योंकि कराची ज़ियाउल हक के ज़माने से लेकर कब्ज़े के अंडर रहा है, एक टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के कब्ज़े के अंडर रहा है। ये तो अच्छा हो कुछ सालों से ये कराची पर ये कब्ज़ा खाली किया पाकिस्तान के इदारों ने। अब अगर कोई और समझता है कि वो कब्ज़ा कब्ज़ा करके जिस तरह ये करते हैं कि जी वो एक शेर है जैसे हुसैन से भी याराना और यजीद से भी दोस्ती, ऐसे ही कुछ शेर है, मुझे सही याद नहीं है। लेकिन ये वो वाली बात नहीं है कि कराची पर कब्ज़े के नारे भी आप लगाएं, कराची पर कब्ज़े भी करते जाएं और बाद में आप जो है वो रोना धोना शुरू कर दें। तो इसलिए आप सियासी नारे लगाएं। ये वाले जो नारे हैं ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और मेरा भी लाइव आने का मकसद यही है कि मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे सकूं, एक छोटा सा मशवरा दे सकूं। वरना फिर आपकी मर्ज़ी है, कराची तोड़ने वाले भी निस्तो नाबूद हो गए, कराची को अलग सूबा मांगने वाले भी आपने देख लिया कि किस तरह वो अभी दरबदर ग्रुप बन के फिर रहे, किसी को पता ही नहीं है कौन कौन सी पार्टी में है। तो जमात इस्लामी क्योंकि एक मजहबी जमात भी है और वहाँ पे डेफिनेटली पढ़े लिखे उलमा भी हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, और इसलिए हम ये आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितना चाहे आप बोलें, लेकिन जब आप कराची और सिंध की सियासत करेंगे, सिंध और कराची बोलेंगे, कराची पर कब्ज़ा नामंजूर बोलेंगे, तो सिंध के लोग आपको उसी तरह रिजेक्ट करेंगे जिस तरह उन्होंने माजी में इन तमाम लिसानी और नफ़रत फैलाने वाले ग्रोहों को माजी में रद्द किया है। और जो स्क्रिप्ट देने वाले हैं वो भी कल को आपके मालिक नहीं बनेंगे। इसलिए आप सियासतदान हैं, आप सोच समझ कर कदम रखें कि आप कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं तो इसको आगे बढ़ाएं, ताकि ये जो एक नफ़रत और तकसीम की सियासत कराची में शुरू करने की कोशिश की जा रही है, इसको हम रोक सकें और लोगों को हम समझा सकें। और हमने हमेशा जब भी हम बात करते हैं मोहब्बत की, प्यार की, अमन की, भाईचारे की, तो हम हमेशा शाह भिटाई का वो शेर कहते हैं जिसमें शाह साईं फरमाते हैं कि साइम सदाइम करी मथे सिंध सुकार, कि ए मेरे खुदा हमेशा हमेशा सिंध को खुशहाल रखना, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। ए मेरे रब सिंध के साथ साथ पूरे आलम को हमेशा आबाद और खुशहाल रखना। तो हम तो आलमी अमन, आलमी खुशहाली, आलमी भाईचारे, आलमी मोहब्बत की बात करते हैं, और हमने कभी डिवीज़न की बात नहीं की। लेकिन अगर कोई भी सेक्टर उठकर सिंध को किसी भी नारे के अंदर लपेट कर किसी तरह से भी अपने शैतानी अज़ाइम पूरे करने के चक्कर में किसी तरह से भी झूठी मूठी दलीलें देकर, पीपल्स पार्टी को गालियां देकर सिंध के लोगों को, सिंध के लोगों के अंदर वो नारे बेचने की कोशिश करेंगे जिनसे सिंध के लोग नफ़रत करते हैं, तो डेफिनेटली फिर उन नारों का रिस्पांस यही होगा कि सिंध के लोग आपसे भी नफ़रत करेंगे, आपको भी रिजेक्ट करेंगे। आपने इलेक्शन जीतना है, आप सामने वाले की बुरी तरीन, जो कि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसे काम पीपल्स पार्टी ने सिंध दुश्मन किए हैं जो आपके सामने हैं, आप उन पर सियासत करें। सिंध के अवाम को बताएं कि जी ये आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी कराची पर कब्ज़ा हो गया, सिंधियों ने कब्ज़ा कर लिया, सिंधियों की जमात आके कर रही है, तो भाई आप अपने वोटर बढ़ाएं, आप अपना पॉलिटिकल तर्ज अमल चेंज करें। लेकिन आप पीपल्स पार्टी की बी टीम बनने का जो काम कर रहे हैं और बज़ाहिर आप दिखा रहे हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इश्तियाल अमेज़ और जो है वो शिद्दत पसंद जो आप नारे लगा रहे हैं, इससे आपका तो नुकसान होगा ही, लेकिन साथ साथ सिंध के रहने वालों का नुकसान होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को इसका सियासी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिंध में तकसीम की सियासत हो, ताकि वो सिंध के लोगों को इश्तिहाल दिलाकर अपने लिए वोट ले सके। कारकर्दगी तो कुछ है नहीं। और जमात इस्लामी के ये नारे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक सियासी मुखालफत करें। आप जो है वो सिंध की असास की मुखालफत कर रहे हैं, द सोल ऑफ सिंध,
उसको आप टारगेट कर रहे हैं और आपको ये टारगेट करना जेब नहीं देता। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।